श्रद्धा, प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु के भक्तजन श्रद्धा वात्सल्य में सुखी स्वरूपा भक्ति स्वरूपा शक्ति परम पवित्र नैमिषारण्यताओं तीर्थनी 81,000 संत ऋषियों के प्रति दास जी महाराज पावन कथा को श्रवण करवा रही। भगवान आशुतोष सदाशिव भगवती माँ पार्वती को ये कथा श्रवण करवा रही। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को ये कथा श्रवण करवा रही और यमराज महाराज अपने दूतों को प्रश्न का उत्तर दे रही। कल आपने श्रवण किया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि कोई निर्धन होता है, कोई धनवान होता है, कोई सुंदर होता है, कोई असुंदर होता है, किसी की बहुत लंबी उम्र होती है, कई लोग छोटी उम्र में संसार से विदा हो जाते हैं, किसी के जन्म लेते से ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है। ये सारे कारण क्या है? तो सुखदेव महाराज ने संत ऋषियों को एवं भगवान शिव पार्वती माँ पार्वती को और यमराज महाराज अपने दूतों को ये बता रहे हैं। ये सब कुछ भी जो भी कुछ प्राप्त होता है इसके पीछे कर्म की प्रधानता है। कर्म के कारण ही व्यक्ति रोगी निरोगी होता है और कर्म के कारण ही भिक्षु या राजा होता है और कर्म के कारण ही जन्मते से ही माता पिता की मृत्यु होना, ये सारे जो भी कुछ है वो सब कर्म के कारण है। और इसलिए व्यक्ति को अपनी कर्म अच्छे रखना चाहिए। और आपको वाणी के माध्यम से कल बताया गया था कि 3 प्रकार के कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। तो व्यक्ति को मनुष्य जीवन के अंदर क्रियमान कर्म जो है खराब करना नहीं चाहिए और शुभ कर्म जो होते हैं वो भगवत अर्पण करते रहना चाहिए। कृष्णार्पणम, भगवदार्पणम, गुरु अर्पणम। और जो कुछ हम यहाँ पर भोग रहे हैं वो सब क्या है? प्रारब्ध है और उस प्रारब्ध का तो खुशी खुशी पूर्वक भोग लेना चाहिए। और तीसरा कर्म है जो संचित कर्म है, उसके लिए क्या करना चाहिए? खूब भगवान का भजन करना चाहिए और भजन के माध्यम से संचित कर्मों का नाश होता चला जाएगा। तो यहाँ पर यमराज महाराज अपने दूतों को कह रहे हैं कि एक तुम्हारे बहुत ही प्यारा इतिहास सुनाते हैं जिसकी कथा महाभारत के अंदर आती है। महाभारत बड़ा प्यारा ग्रंथ। लोग जो है ना महाभारत का ग्रंथ घर में रखने से बड़े डरते हैं और पता नहीं किन मूर्ख लोगों ने ऐसा भर दिया दिमागों के अंदर कि महाभारत घर में रखना नहीं चाहिए। कई लोग तो क्या करते हैं, बोले भागवत भी घर में नहीं रखना चाहिए। मैं भी इंदौर गया था तो एक परिवार मेरे पास वो भागवत की पुस्तक लेकर के आया। बोले ये भागवत की पुस्तक आप रख लो। मैंने कहा तुम कहाँ से लाए? बोले हम लोग गए थे हरिद्वार, वहां से ले आए थे। तो मैंने कहा अब इसको रखने में क्या दिक्कत है? बोले किसी पंडित ने कह दिया कि भागवत घर में
नहीं रखना चाहिए। तो मैंने कहा पंडित ने तुम्हें कह दिया कि भागवत नहीं रखना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि घर में तिजोरी भी नहीं रखना चाहिए। बोलो ना, किसी के कहने से तुम मान लेते हो कि ये नहीं रखना चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए। तो मैंने कहा किसी ने कह दिया कि भागवत नहीं रखना चाहिए तो मेरी बात मानते? बोले हाँ। मैंने कहा तिजोरी भी नहीं रखना चाहिए? बोले वो तो जरूरी है। हाँ, वो तो जरूरी है। तो पता नहीं किन लोगों ने इस प्रकार की फालतू की बातें दिमागों के अंदर भर दी। अभी हम पादरा में थे तो पादरा में कोई गुरुवाणी लेके आ गया। बोले हमारे बाप दादा लाए थे और अब हमको नहीं रखना। मैंने कहा तुम्हारा दुर्भाग्य है नहीं रखना। तो मैंने स्पष्ट उसको यही शब्द कहा, मैंने कहा नहीं रखना है तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम्हारे वडील लोग तो कैसे पुण्यात्मा रहे होंगे जो गुरुवाणी लेकर के आए, अब तुम कहते हो नहीं रखना है। मैंने कहा क्या होता है? बोले किसी ने कहा है। और पता नहीं कोई क्या भर देता है, समझ में नहीं आता। तो मैं आपसे कह रहा था कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं भागवत नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा यार मेरे बड़ौदा नामदार में आकर के देख, महाभारत भी रखा हुआ है, भागवत भी रखी हुई है। लोग कहते हैं गरुड़ पुराण नहीं रखना चाहिए, मैंने कहा वो भी रखा है, गणेश पुराण भी रखा है। मेरे यहाँ तो सारे पुराण रखे हुए हैं और फिर भी रामचरण जी महाराज की कृपा बरस रही है। तो शास्त्र तो घर में होना ही चाहिए। अब लोगों ने भर दिया कि महाभारत रखना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि महाभारत भले ही रखो लेकिन महाभारत करना नहीं चाहिए। बोलो ना, महाभारत भले ही रखो लेकिन घर में महाभारत करना नहीं चाहिए। महाभारत भले पढ़ो। लोग क्या कहते हैं कि महाभारत पढ़ने से बोले लड़ाइयाँ होती। लोग क्या कहते हैं कि महाभारत पढ़ने से घर में लड़ाइयाँ होती है। मैं कहता हूँ महाभारत को अगर समझ ले तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है। बोलो ना, महाभारत को समझ ले तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है। भाइयों भाइयों के अंदर विक्षेप है और जिस जिसका भाग लगता है उसका भाग तुम दे दो, ऑटोमेटिक लड़ाई समाप्त हो जाएगी। अब महाभारत बोले पढ़ना भी नहीं चाहिए, महाभारत सुनना भी नहीं चाहिए, महाभारत रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन महाभारत करना चाहिए। रोज महाभारत होता रहता है घरों के अंदर, भाइयों भाइयों के बीच में। पांडवों का और कौरवों की यही तो लड़ाई थी ना, जिसका अधिकार महाभारत हुआ क्यों? जिसका जो अधिकार बनता है उसका अधिकार उसको प्रदान कर दो। तो महाभारत रखने से लड़ाई नहीं होती है, महाभारत करने से लड़ाई होती है। तो यहाँ पर जो इतिहास सुना रहे हैं ये महाभारत के अंदर कथा है, क्योंकि विश्राम सागर में सारे शास्त्रों में से अलग अलग जगह से अलग अलग कथाएं संग्रहित की गई है। और जिस भाग को आप सुन रहे हैं विश्राम सागर में 3 भाग है, इतिहासायन, रामायण और कृष्णायन। तो ये इतिहासायन में से यानी महाभारत में से ये प्रसंग लिया गया है कि एक नगरी के अंदर एक ब्राह्मण निवास करता है जिसका नाम है गुणनिधि। और ये ब्राह्मण सर्वशास्त्रों का ज्ञाता है और शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ है और अच्छी घर के अंदर योग्य पत्नी भी है। और दोनों पति पत्नी के अंदर स्नेह प्रेम भी है, लगाव भी है। और इस प्रकार से गृहस्थाश्रम चल रहा है, गुणनिधि का गृहस्थाश्रम चल रहा है। और
एक संतान कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उनको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और कन्या घर में अंदर आई तो बड़ी खुशियां मनाई गई। और स्वयं गुणनिधि ब्राह्मण जो है, विद्वान है, शास्त्रज्ञ है, तो उस कन्या का नाम रखा गया सुवर्ता। कन्या का नाम रखा गया सुवर्ता। और धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो रही है और सब प्रकार से गुणों से परिपूर्ण है। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात वो कन्या 5 वर्ष की हुई। कन्या जब 5 वर्ष की हुई तो 5 वर्ष की अवस्था होने के बाद उस कन्या का सुवर्ता की मां की मृत्यु हो गई। गुणनिधि की पत्नी की मृत्यु हो गई। और जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो गुणनिधि मन में विचार करता है और विचार करके सोचता है कि एक पत्नी की मृत्यु हो गई, एक कन्या है, और अब लोगों ने कहा कि तुम दूसरा विवाह कर लो। लोगों ने कहा तुम जवान हो, विद्वान हो और दूसरा विवाह कर लो। लेकिन गुणनिधि ने मन में विचार किया कि अगर मेरे जीवन में ज्यादा दिनों तक पत्नी सुख होता तो वही क्यों मरती, वही क्यों मृत्यु को प्राप्त होती। और अगर मैं दूसरा विवाह करूंगा और इस कन्या को उसने ठीक से रखा न रखा, बहुत मुश्किल है। सारी माताएं ऐसी नहीं होती, ध्यान देना, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सौतेली तो सौतेली होती, सारी नहीं होती। समझदार हो तो पूरा संतानों को अपना प्रेम भी दिया करती है। तो उसने निश्चित किया कि मुझे विवाह नहीं करना। लेकिन अब गांव में, शहर में रह करके भी मैं क्या करूंगा। और गुणनिधि ने विचार कर लिया कि संन्यास तो नहीं लूंगा, और संन्यास लूंगा जब इस कन्या की शादी हो जाएगी तब मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन अभी तो बस बाकी जो जीवन बचा है, बाकी जो जीवन बचा है, इस जीवन के अंदर ऋषियों मुनियों का संग करके और वहीं पर जो है मुझे जीवन व्यतीत करना है। भगवान की कृपा से धन ऐश्वर्य तो है सही, और अब जो समय है वानप्रस्थाश्रम है, और इसके अंदर ऋषियों मुनियों का, संतों का संग में रह करके और जीवन व्यतीत करना है। ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है तो कोई योग्य लड़का वहाँ ऋषि मुनियों के संतान कोई होगी तो उनके साथ भी मैं इसका विवाह कर दूंगा, और बाकी जीवन जो है भगवत आराधना में, उपासना में लगाऊंगा। ऐसा विचार करके और उसने जो है अपना शहर का मकान तो सब बेचकर और दूर जंगल में नदी किनारे जहाँ ऋषि मुनियों का निवास है वहाँ आ गया है, और वहाँ अपना कुटिया बना करके, छोटा सा आश्रम टाइप बना करके और वहाँ निवास कर रहा है। और अपनी कन्या जो है सुवर्ता, उसका लालन पालन की जवाबदारी जो एक पिता की जवाबदारी जो है वो पिता की जवाबदारी को पूर्ण कर रहा है। और इस प्रकार से वो सुवर्ता माता से रहित, माँ नहीं है उसकी, और वो कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है। और माता से रहित है तो ऋषि मुनियों की पत्नियां उस कन्या को उतना ही स्नेह करती, प्रेम करती है। और मेरे भाई बहन ध्यान देना, किसी भी संतान को जो पिता से रहित हो गया है और माँ से रहित हो गया है, ऐसे संतान को उसकी माँ का दर्जा कोई स्त्री प्रदान करती है तो उससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता। कोई भी स्त्री अगर मान लो किसी का पुनर्विवाह होता है और पूर्व अपने पति की पूर्व पत्नी से कोई संतान अगर है
और उस संतान को माँ का दर्जा प्रदान करके और उसको स्नेह प्रदान करके, तो उससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता। या फिर कोई भी स्त्री किसी भी निसंतान ने माता पिता के संतानों को मातृवत स्नेह प्रदान करते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ ये तो परंपरा जो है ना अनाथ आश्रम की, लेकिन नाम गलत है उसका, अनाथ आश्रम नहीं होना चाहिए। और उसका नाम क्या होना चाहिए? वात्सल्य। और इसलिए भारत के अंदर एक परम विदुषी है, अगर आपने नाम सुना हो, नाम सुना ही होगा, ऋतंबरा जी। ऋतंबरा जी एक परम विदुषी है, स्वामी परमानंद जी महाराज जैसे संत की वो शिष्य है। और उनका इतिहास भी हमने जैसा सुना है, परमानंद जी महाराज उनको ले आए थे, नदी में मरने जा रहे थे, परमानंद जी महाराज निकाल कर ले आए थे। उन ऋतंबरा जी ने वृंदावन के अंदर अपना आश्रम बनाया। 100 एकड़ के अंदर उनका आश्रम बना हुआ है, 100 एकड़ जमीन में आश्रम बना हुआ है। और उस आश्रम का नाम उन्होंने रखा है वात्सल्य ग्राम। उस आश्रम का नाम क्या रखा है? वात्सल्य ग्राम। और ऐसी वहाँ हमारे वृंदावन में कथा थी, तो हमको बुलाया, हम लोग गए थे वहाँ पर। तो वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि कोई भी बच्चे को कोई रख के चले जाते हैं ना, तो ऐसी व्यवस्था है कि रख करके जाने वाले को कोई देख नहीं पाता। और ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ही उस झोली के अंदर बच्चा आता है और वहाँ ऑफिस में घंटे बज जाते हैं। ऐसी व्यवस्था उन्होंने सेट की हुई है कि किसी ने भी उस पालने के अंदर किसी को सुलाया तो वो ऑफिस में खबर हो जाती है। और आज वहाँ उस वात्सल्य ग्राम के अंदर कितनी ही बच्चियां ऐसी है और कितने ही बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ लिख करके होशियार होकर के और भारतीय संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। तो ऋतंबरा जी ये बात कहती है कि इनको अनाथ आश्रम नाम नहीं, इनको जरूरत क्या है? वात्सल्य की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। और ऐसे लोगों को वात्सल्य देना, ऐसे लोगों को प्रेम देने से बड़ा और कोई पुण्य हो नहीं सकता। तो वहाँ ये सुवर्ता बिना माँ की है, तो ऋषियों मुनियों की पत्नियों ने उस कन्या को वैसा ही वो स्नेह प्रदान कर रही है, वैसा ही वो स्नेह दे रही है। और ये गुणनिधि ब्राह्मण भी अपनी कन्या को प्रसन्न देख करके आनंदित है। भगवान कृपा करे और ये जल्दी बड़ी हो जाए और फिर कोई योग्य मूर्तियां देख करके और जो है इसकी में शादी कर। धीरे धीरे सुवर्णा 16 साल की हो गई। और हमारे यहाँ पुरानी परंपरा रही, अभी तो संविधान के हिसाब से तो बता दिया कि 18 के बाद विवाह आदि में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि 16 में पूर्ण हो जाती है, स्त्री 16 में पूर्ण हो जाती है और 16 के पश्चात इसकी शादी करना चाहिए। बाल विवाह की हमारे यहाँ परंपरा नहीं, पता नहीं बाल विवाह की परंपरा कहाँ से, राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा है। बाकी बाल विवाह की परंपरा नहीं, परंपरा क्या है? 16 के बाद उसका विवाह होना चाहिए। तो 16 साल की वो कन्या जब हो गई और हो गई तो गुणनिधि ने सोचा कि अब तो योग्य मूर्तियां प्राप्त हो जाए, खोजने के लिए वो प्रयास भी करते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति क्या सोचता है और विधाता क्या सोचता है। व्यक्ति तो पता नहीं कितनी कितनी बात बनाता है कि उम्मीदों की दुनिया, उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, लेकिन पाता तो उतना ही है जितना तू तकदीर।
क्या सोचता है मनुष्य, क्या सोचता है मनुष्य का क्या चिंतन होता है, लेकिन पता नहीं प्रारब्ध क्या है, विधाता क्या सोचता है। और गुण निधि जो है एक दिन क्या हुआ, चिंतन करते करते कि 16 की हो गई और इसका मैं विवाह कर दूंगा, लेकिन क्या हुआ 16वें वर्ष में पूरा होते होते क्या हुआ कि पिता की मृत्यु हो गई, गुणनिधि की मृत्यु हो गई। और गुणनिधि की जब मृत्यु हो गई, 5 वर्ष की अवस्था में मां की मृत्यु हो गई और 16 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु हो गई। सुवर्ता अपने पिता पर शव को पकड़ करके और रो रही है और कह रही है, पिता मों को तज कित को गयो। ए पिता, मुझे छोड़ करके आप कहाँ चले गए? अहो पिता कर गई, आप तो बड़े प्रवीण हैं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, और मुझे इस अवस्था में छोड़ करके और आप कहाँ चले गए हो? पिताजी खड़े हो, ऐसे उनके जो शरीर को पकड़ करके और सुवर्ता रो रही है। वहां ऋषि मुनियों ने आकर के और बहुत उसको समझाया, लेकिन सुवर्ता कह रही है, अब मेरा क्या होगा? बचपन में मां की मृत्यु हो गई और युवा अवस्था के अंदर होते होते विवाह का जो वक्त है, कन्यादान कौन करेगा मेरा? हे पिता, कन्यादान कौन करेगा? और इस प्रकार से भयंकर आवाज करती हुई सुवर्ता रोदन कर रही है, पिता कहाँ गए, कहाँ गए? अंतिम संस्कार तो होना है, ऋषियों ने मुनियों ने मिलकर के और गुणनिधि का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल शून्य हो गई। बोलना, चलना, खाना, पीना सब उसने त्याग कर दिया है। मेरे ऐसे क्या कर्म है, मेरे ऐसा जीवन क्यों हुआ? ऐसा वो रुदन कर रही है, रो रही है, और ऋषि मुनियों की पत्नियां उसको समझा रही है। वो कह रही है कि नहीं, मैं भी अग्नि में कूद करके और अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। और इस प्रकार से वो सुवर्ता भयंकर रुदन कर रही है। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान देना, जाने वाला चला जाता है और उसमें बिछोड़ का कष्ट तो सबको होता है। ध्यान देना, किसी के साथ अगर हम रहते हैं ना, तो कहते हैं कि साथ में रहते रहते तो जानवर से भी प्रेम हो जाता है। लेकिन अब जो होना है वो हो गया। अब सुवर्ता बहुत इतना भयंकर उस जंगल के अंदर त्राही करती हुई रुदन कर रही है। ऋषि पत्नियां उसको समझा रही है। यहाँ कहते हैं यमराज महाराज कि मैं उधर से गुजर रहा था, अपने दूतों को कह रहे हैं वो कि मैं उधर से गुजर रहा था, और उस कन्या के ऐसे रुदन को देख करके किसका दिल नहीं पसीजेगा? किसका दिल पसीजेगा नहीं? और वहां मेरा भी दिल पसीज गया। मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया, एक यति का रूप बनाया। यमराज महाराज कह रहे हैं कि मैंने एक यति का रूप बनाया, और इतनी यति का रूप बना करके और मैं वहां पर पहुंचा। ऋषि पत्नियां कहने लगी, महाराज हम तो समझा समझा करके इसको थक गई है, ये ना भोजन कर रही है और बस ये एकदम शून्य हो गई है। महाराज हम तो इतना समझा रहे कि हे कन्या, क्योंकि संसार में नियम है कि जो आया है वो जाए। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देरी से जाता है। हम तो समझा समझा के थक गए, लेकिन महाराज ये तो कुछ भी सुन नहीं रही है, आप ही कुछ इसको समझाओ। तो यमराज महाराज कह रहे हैं कि मैं यति के रूप में वहां पहुंचा और उस कन्या को कहने लगा कि हे कन्या मति रुदन करो।
और धरो धीरज मन मान। हे कन्या, हे पुत्री, हे पुत्री, हे कन्या, मन में धैर्य धारण करो। क्यों? क्योंकि हमारे धैर्य की परीक्षा कब होती है? जब हमारे जीवन में विपत्ति काल आता है। धैर्य की परीक्षा कब होती है? और इसलिए कहा है कि धीरज धर मित्र अरुणा री, धीरज धर मित्र अरुणा री, आपत काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। हमारे अंदर कितना धैर्य है, इसकी परीक्षा कब होगी? जब विपत्ति आएगी। कई बार ऐसा होता है कि संपन्नता में तो सभी लोग धैर्य की बात करते हैं, हाँ? लेकिन जिस पर बीतती है ना कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियां, और जिसके अंदर धैर्य नहीं होता है, ऐसे लोग ही आपघात जैसे कदम उठा लेते हैं। जानते हैं? लोग कहते हैं ना, हमारा तो इतना सब कुछ, बहुत धन था और सब चला गया, ऐसी विपत्ति आ गई, अब हम जी के क्या करेंगे, हम तो मर जाएंगे। कोई क्या कदम उठा लेता है, कोई क्या कदम उठा लेता है। आपने अभी सुना, अभी मध्य प्रदेश का कोई समाचार मैं देख रहा था, बताया कि इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, तो उसने क्या किया, पहले पत्नी को मार दिया, बच्चों को मार दिया और खुद भी फांसी लटका करके। अब मुसीबत तो आई है, ठीक है, गलतियां हो जाती है, मुसीबत तो आती है, लेकिन अपनी जिंदगी खत्म करी सो करी, लेकिन बच्चों की, पत्नी की भी जिंदगी खत्म कर दी। ये सब कब होता है? जब व्यक्ति धैर्य समाप्त कर देता है। और ध्यान देना, सुख और दुख तो जीवन के अंदर आते रहते हैं, हानि और लाभ तो जीवन के अंदर आते रहते हैं, लेकिन अपने धैर्य को समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आज रात हो गई है तो सवेरा जरूर होगा। और इसलिए कहा है कि जब कोई मुसीबत आ जाए, जब कोई परेशानी आ जाए, जब प्रतिकूलता आ जाए, तो ये सूत्र लेकर के जाना कि गम की अंधेरी रात में तो दिल को ना बेकरार कर, अब सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार तो कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार तो कर। प्रतिकूलताएं तो सबके जीवन में आती। अरे आप जिनको अपना आराध्य मान करके और पूजा करते हो राम जी की, बोलो ना, करते हो ना पूजा, अपना आराध्य मान करके, कृष्ण को आराध्य मान करके तुम पूजा करते हो, बताओ राम के जीवन में प्रतिकूलता नहीं आई? बोलो ना, राम के जीवन में प्रतिकूलता आई, कृष्ण के जीवन में प्रतिकूलता नहीं आई क्या? रामचंद्र जी महाराज के जीवन में प्रतिकूलता नहीं आई? रामचंद्र जी महाराज को तो भिलवाड़ा में पहला रामद्वारा स्थापित किया और महाराणा ने कह दिया मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। भिलवाड़ा छोड़ के जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? रामद्वारा
बनाया भक्तों ने, इतना बड़ा भव्य रामदारा बनाया और महाराणा को गलत फहमी हो गई। लोगों ने उल्टा सीधा भर दिया कि ये बाबा जी ऐसे आ रहे हैं जो नया धर्म सिखा रहे हैं। महाराणा को बिना सोचे समझे महाराणा ने निर्णय ले लिया, रामचंद्र जी महाराज के लिए आदेश कर दिया कि मेरा मेवाड़ छोड़ दो। बोलो उनके जीवन में प्रतिकूलता आई कि नहीं आई? हमारे जीवन में ऐसी प्रतिकूलता तो नहीं आती कि घर छोड़ के चले जाओ। बोलो ऐसी प्रतिकूलता तो कम से कम भगवान ने रहने के लिए घर दिया है और कमाने के लिए हाथ पांव दिए है। प्रतिकूलता आई है तो प्रतिकूलता का क्या करो? मुकाबला करना चाहिए। हमारे धैर्य की परीक्षा कब होती है? मुसीबत में धैर्य की परीक्षा होती, धीरज, धर्म। और हम कई लोग जो है ना, जब मुसीबत आती तो अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। मुसीबत आती तो धर्म का त्याग कर देते हैं, लेकिन मुसीबत में धैर्य का त्याग नहीं होना चाहिए, मुसीबत में धर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। अपने धर्म की परीक्षा, अपने धैर्य की परीक्षा कब होगी? जब मुसीबत आए। धीरज, धर्म और तीसरा मित्र। संपत्ति में तो मित्र बोलो ना हजारों बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र कौन है? उसकी परीक्षा कब होगी? मुसीबत के अंदर होगी कि नहीं होगी? धीरज, धर्म, मित्र। मित्र और मित्र कब? जब मुसीबत आ जाए, क्योंकि हजारों मित्र बन जाते हैं जब जड़ पास होता है। मित्र की परीक्षा कब होगी? हजारों मित्र बन जाते हैं जब जड़ पास होता है और टूट जाता है मुसीबत में जो रिश्ता नाश होता है। और तीसरा, चौथा कौन? नारी। पत्नी की परीक्षा कब होती है? जब मुसीबत आती है। और सच्ची पत्नी नहीं, धर्म पत्नी वो है कि पति के ऊपर मुसीबत आई है तो वो कह देगी आप चिंता मत करो, मेरे जितने भी शरीर के गहने हैं ना बेच दो, आप अपना काम चालू रखो, गहने तो और बन जाएंगे। लेकिन ऐसी भी नारियां होती है कि मेरे पति को तो कोई काम काज है ही नहीं, अब मैं ससुराल रह के क्या करूंगी पियर जा करके। अरे 7 फेरे फिरे हैं तो मुसीबत में उसका साथ देना चाहिए। और ये बात समझना, सीता जी से वनवास सीता जी को नहीं मिला था, बोलो ना, वनवास राम जी को मिला था। और राम जी ने कहा भी था सीता को कि हे सीते, वनवास मैं जा रहा हूं, तुम ऐसा करो, तुम यही अयोध्या रहो और तुम, या फिर कोई बोलती आज की तो कहती जाओ तुम वनवास, मैं तो जा रही हूं मेरे जनकपुर। लेकिन नारी की परीक्षा कहाँ? जानकी ने क्या कह दिया? बोले महाराज, नदी पानी के बिना अधूरी है, देह आत्मा के बिना अधूरी है। सीता जी के शब्द देखो आप जरा, सीता जी क्या कहती है कि नदी की शोभा किसमें है? पानी है तो नदी की शोभा है। ध्यान देना, आप कभी जानते हो कौन सी नदी का पूजन किया जाता है? जिसमें पानी है। पूजन नदी का नहीं है, पूजन किसका है? पानी का है। तो यहाँ देव बिनु वारी और नदी बिनु वारी, बिना पानी के नदी बेकार है और बिना आत्मा के देह बेकार है। बिना आत्मा के देह कितनी सुंदर हो, बोलो ना, शरीर कितना ही सुंदर हो, लेकिन आत्मा निकल गई तो बेकार। जितना लोग कहेंगे जितना जल्दी पहुंचना जी पहुंचाओगे, हाँ जितना जल्दी और पहुंचाओ, तो देह आत्मा के बिना अधूरी है और नदी पानी के बिना अधूरी है। ऐसे महाराज पत्नी जो है वो पति के बिना अधूरी है। पत्नी पति के बिना अधूरी है। नारी की शोभा किसमें है? उसके पति के संग रहने में नारी की शोभा रही हुई है। तो इसलिए महाराज
आप पर मुसीबत आई है और आप अगर वन में जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी और वन में चलूंगी। आप वहां जंगल में कंदमूल फल खाएंगे और मैं यहाँ माल मलिदा खाऊंगी क्या? इसलिए हमारी भारत की नारी की परंपरा क्या रही है कि पति अगर परदेश भी चला जाता है तो नारी अपना श्रृंगार नहीं करती है। उसका सजना धजना किसके लिए? ऐसे ही कोरे गीत गाते रहते हो, सजना है मुझे सजना के लिए। हाँ, सजना है मुझे सजना। अरे सजना होगा तो सजना ना, सजना ही नहीं होगा तो किसके लिए सजना है? तो नारी की परीक्षा कब होती है? नारी की परीक्षा बोलो ना, पति की मुसीबत में होती है। तो यहाँ वो यति के रूप में आए कौन? यमराज महाराज आए और सुवर्ता को कह रहे कि हे सुवर्ते, तुम धैर्य रखो, क्योंकि जीवन के अंदर ये नियम रहा हुआ है कि खुदा देता है जिनको ऐश, प्रभु देता है जिनको ऐश और उनको गम भी होते हैं। प्रभु देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं। और जहां बजती है सहनाइयां वहां कभी मातम भी होते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है कि हर बार हर समय सहनाइयां नहीं बज सकती, और जहां सहनाइयां बजती है वहां रोने की भी आवाज, बोलो ना। जिस घर में सहनाइयां बजी है, खुशी का माहौल हुआ है, वहां गम का माहौल भी होता है, क्योंकि संसार के अंदर आना है तो जन्म हुआ है तो मृत्यु होने वाली है। तो सुवर्ता को यमराज महाराज कह रहे हैं, हे सुवर्ता, क्या करो तुम? धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। और ये जो कुछ भी हमारे जीवन के अंदर अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, मिलना बिछुड़ना, ये सारी जो परिस्थितियां पैदा होती है, ये सब की सब किस कारण से होती है? कर्म के कारण। और कर्म के कारण जो कुछ हमने किया है, आगे करे सो अब भुगतावे, और अब जो करे सो आगे पावे। जो आगे किया है वो अभी हमको मिल रहा है, और अभी जो करेंगे वो आगे मिलने वाला है। और कर्म बीज होना कल अंता, और कर्म का जो बीज है उसका अंत नहीं होता। बस इसलिए वो जो कर्म है उसको भोगना पड़ता है। सुवर्ता कहने लगी, महाराज आप कर्म की बात करते हो तो 5 साल की आयु के अंदर मेरी माँ की मृत्यु हो गई, और जब मेरे विवाह का समय आया तो मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। महाराज ये तो बताओ कि मेरी कर्म क्या है, और मेरे ऐसे कौन से कर्म करें? आप अगर मुझे उपदेश दे रहे हो तो आप मुझे बताओ महाराज कि मेरे कौन से कर्म करें। मुझे लगता है, आपको देख करके लगता है कि आप ये बात मेरे मन का समाधान जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। और ऐसा आप कृपा करके मुझे बताओ कि मेरे क्या कर्म है। एक पुराण है भविष्य पुराण, और एक पुराण है भूत पुराण। भविष्य में क्या होना है, अगर उस पुराण का कोई जानकार होता है तो बता सकता है किसी व्यक्ति के भविष्य में क्या होना है, और भूतकाल का जो पुराण है उससे मालूम पड़ सकता है कि भूतकाल की क्या घटना है। और ये सिर्फ त्रिकालदर्शी जिनको कहते हैं महापुरुष, कई महापुरुष होते हैं त्रिकालदर्शी, कि भूतकाल को भी जान लेते हैं, वर्तमान को तो सभी जानते हैं, लेकिन भविष्य को भी जान लेते हैं। तो सुवर्ता उन यमराज महाराज जो यति के रूप में है उनको कहने लगी, महाराज बताओ कि मेरे ऐसे कौन से कर्म थे कि जिसके कारण मेरी बचपन में माँ की मृत्यु हो गई। तो यमराज महाराज कहने लगे कि जानना ही चाहते हो तो हे सुवर्ते, एक बात और जान लेना कि बचपन में तुम्हारी मृत्यु हो गई, उसका भी एक कारण था।
जवानी में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, उसका भी एक कारण है। और आगे की भी सुन लो कि तुम्हारा विवाह होने वाला, कोई युवक के साथ तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा। तुम्हें ऐसी जिंदगी गुजारनी है। और इसलिए जीवन में प्रतिकूलताएं तो आती है। कोई कहे मैं अकेला रह गया, कोई कहे मैं दुनिया में अनाथ हो गया। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान देना, अगर आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर अगर सत्संग है, तो कोई किसी का साथ दुनिया में कौन देता है। और कभी अपने को अनाथ नहीं समझना, क्योंकि हम किसकी दुनिया में रहते हैं? विश्वनाथ की दुनिया में रहते हैं। किसकी दुनिया में रहते हैं? विश्वनाथ परमात्मा भोलेनाथ का नाम क्या है? ये भोलेनाथ का नाम क्या है? विश्वनाथ है। हम किसकी दुनिया में रहते हैं? जगदीश की दुनिया में रहते हैं। क्या नाम भगवान का? जगदीश। हाँ, पूरी आरतियां गाते रहते हो, ओम जय जगदीश हरे। अरे जगदीश का मतलब क्या? जगत का जो ईश है, इसको कहते हैं जगदीश। जो जगत का ईश है, इसका मतलब होता मालिक। और इसलिए कभी कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अनाथ हो गए। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हाँ, उसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। इसलिए यहाँ यति के रूप में यमराज महाराज कहने लगे, सुवर्ते ध्यान से सुन लो, तुम्हारी माँ भी मर चुकी है, तुम्हारे पिता भी मर चुके हैं, और तुम युवान भी हो। कई बार ऐसा होता है कि लड़का बहुत अच्छा है, युवान है, दिखने में अच्छा है, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ, घर बार सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी उसकी शादी और नहीं होती। तो ऐसी परिस्थितियां होती कि उम्र निकल जाती है। कई स्त्रियों की ऐसी स्थितियां हो जाती है कि उम्र निकल जाती है। यहाँ यमराज महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रारब्ध यही है, और इसलिए तुम्हें इसे स्वीकार करना है, तुम्हें इसे स्वीकार करना है। अब ये सुवर्ता पूछेगी कि महाराज मेरी बचपन में माँ गुजर गई, उसका क्या कारण है? मेरी पिता की मृत्यु हो गई, उसका क्या कारण है? और आप कह रहे हो कि तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा, उसका क्या कारण है? तो यमराज महाराज इन सुवर्ता के पूर्व जन्म की कथा कहेंगे कि पूर्व जन्म में तुम क्या थी और तुमसे क्या पाप हुआ, क्या ऐसा कर्म हुआ कि जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने पैदा हुई। लेकिन ये कर्म के कारण परिस्थितियां तो पैदा हुई है, लेकिन फिर भी कर्म को भोगते हुए धर्म का त्याग नहीं करना है। इसका त्याग नहीं करना है, धर्म का त्याग नहीं करना है। जी, कल भी मैंने आपसे कहा था कि हंस के कटे या रोके, हंसते कटे या रोके, और करती है जिंदगानी, और तू गम दे या खुशी दे, तेरी मेहरबानी। और तेरी खुशी समझकर हम हर गम को उठा लिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। परिस्थितियां तो बनी रहेगी, ध्यान देना, प्रतिकूल परिस्थितियां बनी रहेगी, लेकिन नहीं मिटाना है, नहीं खोना है। तो किसको नहीं खोना है? अपने धैर्य को नहीं खोना है। क्या रखना है? धैर्य रखना है। और ध्यान देना, लोग तो नजदीक वाले भी होंगे, चाहे दूर वाले भी होंगे। वो कहावत है ना कि मरने के बाद में कांधा तो सभी देते हैं, लेकिन जलना तो मुर्दे को ही। बोलो ना, कांधा तो सभी देते हैं, लेकिन जलना तो मुर्दे को पड़ेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर लोग आएंगे, समझाएंगे, कुछ मदद भी करेंगे, लेकिन उन सब दुखों को सहन तो जिसके ऊपर पड़ा है उसी को करना है। और वो सहन कब कर पाएगा? जब उसके अंदर धैर्य होगा। तो यहाँ ये यमराज महाराज यति के रूप में सुवर्ता को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाएंगे, और फिर उसको विवेक दे करके, ज्ञान दे करके, और कैसे उसको धैर्य धारण करवाएंगे, वो सारी कथा आने वाले सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे।
आज के सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपने बोल को विराम देते हैं। आप सबका मंगल इच्छते हुए आप सबका जीवन प्रभु भक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो।